बाबू जी जैसे ये आपका प्लांट है, ये प्लांट है, अब आप इसको बढ़ नहीं देंगे। आपने देखा, आप इस बाग में गौर से देखो कि कहीं आगे आपके बाग में यहाँ फ्रूट लगता है जी आगे? नहीं यहाँ तो नहीं। मैं तो सैकड़ों आदमियों के जितने बाग मैंने दिखाया सब में दिखाऊंगा आपको। हमने तो कभी देखा नहीं। हम आपको यहाँ सराउंडिंग में नहीं, हाँ दिखाएंगे। हाँ हाँ है, एक दो टहनी छोड़ के यहाँ फ्रूट मिला है। शाखाएं फटेगी तभी लगेगा ना। नहीं, पत्ते के पास अमरूद, पत्ते के जैसे पास। ये है, देखो ये शाखाएं फटेगी हाँ। यहाँ से यहाँ लगेगा। नहीं भाई साहब, जैसे ये बिल्कुल सुधार है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे दो अमरूद, एक उधर मिलता है, एक उधर मिलता है। मिलता है ना जी? हाँ बिल्कुल मिलता है, अभी भी है मेरे बाग में है, मैं तोड़ रहा हूँ अमरूद। ये रमेता जी है ना? कोई शाखा नहीं है, ये बात का है ना? हाँ कोई फिर ये वहीं तो है ना, कट रहा है, कट रहा है। कहाँ कट रहे कहाँ है? नहीं, शाखा काटा ही नहीं है। कोई शाखा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, नहीं, इसलिए तो दो अमरूद यार आ रखे हैं। दो ही जोड़ी मिलते हैं, एक ये उधर जा रहा है, इस साल की ग्रोथ का आया हुआ है ये। अब इसमें देखो, इसमें अमरूद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है पीछे। ये क्या हुआ कि ये कटिंग की वजह से, कटिंग बाबूजी 3 तरह के कट लगते हैं बगीचे में। एक मिनट देखो विनोद जी, हाँ जी, नहीं ये विनोद जी, ये अपने देखो, ये टन इधर है ना, ये टन तो आगे बहुत ज्यादा फैल रही है। ये लेना है, 1 किलो अमरूद होता ना ये, इसलिए इसकी थोड़ी 19 की छुरी अलग पाओगी। देखो इस इनका कहने का मतलब ये है, बस जो ये टन है ना, मैंने पीछे होना चाहिए अपना। एक तो फ्रूट यहाँ पर है, यही फ्रूट मान लीजिए यहाँ पर होता ना, यहाँ तो हाँ टूट नहीं जाएगा, वो क्वालिटी और वैरायटी नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर देंगे, जैसे बताएंगे ये, तो पीछे मतलब इसमें ताकत आ जाएगी, और पीछे वाला क्वालिटी जो बनेगी वो अलग टाइप की वो बनेगी। ताकत इसमें मिल जाएगी, उसने ऊपर बढ़ाना पड़ना। हाँ, इसका कोई फायदा नहीं, आगे कुछ लगना ही नहीं। देखो बाबूजी, ये तो थोड़ा सा ये फैल चुका है प्लांट। जी। आने वाली जो थ्योरी थी वो मैं सुनील जी को भी कह रहा था कि हम जो है सिंगल लीडर पर सिस्टम के काम करेंगे। ये इसका जो सिंगल लीडर था ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग नहीं हुई। 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद है, अदरवाइज सीधे सिंगल लीडर सिस्टम पर हो गए। कटिंग जो है, कटिंग हमेशा अमरूद कट जो है, किसी भी तरह के कट जो 3 प्रकार के कट लगे जाते हैं। एक लग जाता है, हाँ बेटा साहिल क्या बोलते हो? हाँ, एक लगता है हेड बैग। हेड बैग का मतलब होता है यहाँ, ये आपने टेढ़ी कैंची चलाई, हेड बैग किया तो यहाँ से ग्रोथ ही आया। हेड बैग का मतलब कि इसका नाइट्रोजन बाहर निकल गया, इसको बाहर फैलने के लिए जगह मिल गई और ये ग्रोथ ले लेगा। एक होता है रिंग कट। अब क्या हुआ, दोबारा काटना। अब क्या हुआ, ये हुआ आपका रिंग कट। अब क्या हुआ कि जो नीचे से जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर रिंग में हो गया, वो टेढ़ा नहीं था, वो सीधा यहाँ ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद जो है नीचे को स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, बीम जो है नीचे को फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा। जो आगे को जो ताकत गई वो ब्लॉक हो गई। टेढ़ा कट मारा, ताकत ऊपर भाग गई। सीधा कट गोल कट मारा, नीचे रह गई। एक को बोलते हैं डच कट। जैसे मान लो ये सिंगल लीडर ये जा रहा है, ये इसका लीडर है, ये इसका लीडर है, तो आपने इसको डच कट कैसे करना है कि ये इसका कॉम्पिटिटर है, इसको मोटा नहीं होने देगा ये। इसको आपने ब्लॉक करने के लिए यहाँ से इसको जो है, ये कैंची का नोब टूटी आगे से, दूसरी कैंची में आपको दिखाऊंगा, ये हमने इसको ऐसे जो है डच करना है। मतलब जहाँ से स्टार्ट है ये, हाँ, वो आगे नोब जो है यहाँ लगानी है, पीछे से आगे रखना है। नेक्स्ट ईयर क्या होएगा, आपने इसको गौर से देखना, यहाँ पर एक बीम आ जाएगा और एक यहाँ से छोटी, इसलिए जो है हमने इसको डच किया। यहाँ पर ग्रोथ भी आएगी, ना इसका कॉम्पिटिटर रहेगा, ना इसकी ग्रोथ भी आएगी, और ये आपका यहाँ फ्रूट भी। एक ये पौधा मेरी रेंज में था, तो हमने ये एक डेमो पीस बनाया हाई डेंसिटी का, जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे हम 1.5 फुट में भी हम गड्ढा कर सकते हैं। अगर हम अभी एक पौधा यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बिगाड़ेगा हमारा? हमने इसको किस तरीके से, आप देख रहे हो कि इस तरीके की कटिंग किस तरीके से हमने की हुई है, और फ्रूट देख लो, 10 किलो फ्रूट हम आराम से। आप बोलते हो कि ऊपर क्यों ले गए? ऊपर हम इसलिए ले गए कि ऊपर एक तो आसमान हमारा खुला है, किसी का कोई किराया नहीं देना, ना किसी की, ठीक है। इसमें जब तक हमारी सीढ़ी से काम चलेगा, सीढ़ी से कर देंगे, नहीं चल रहे तो ऊपर डच करके इसको ब्लॉक कर देंगे और ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर का जो है, कभी भी जो है आपने ऊपर जो है ना हेड बैक नहीं करना। हेड बैक सिर्फ वहाँ करना जहाँ आपको ग्रोथ की जरूरत है। अगर आपने ग्रोथ वाले पौधे पर हेड बैक किया, ग्रोथ वाले पौधे पर अगर आपने हेड बैक किया तो वो सब जितना 4 फुट अगर आपने काटा तो वो 8 फुट बढ़ेगा, 2 फुट काटा तो वो 4 फुट बढ़ेगा, 1 फुट काटा तो वो 2 फुट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि नाइट्रोजन को बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। उस नाइट्रोजन को अननेसेसरी बाहर हमने नहीं निकालना, सिर्फ वो वहाँ निकालना है जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए। बाकी इसको अगर आप नहीं बाहर निकलेगी तो ये यहाँ से ये नाइट्रोजन ले रहा है, सीधी ऊपर जा रहा है, ऊपर से स्प्रेड कर रहा है इन पौधों फ्रूट के लिए।
हमने हाइट दे दी हाँ। तो तूफान में खतरा नहीं हो सकता इसको? वो तो आप यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आप तूफान भी भयंकर है ना यहाँ का। वो प्राकृतिक आपदा का तो आप देखो नहीं नहीं, उससे पहले अगर देखो भाई, जब ये पता है अपने को तूफान यहाँ आ रहा है तो घर उसी हिसाब से बनाते हैं ना, मजबूत घर बनाना। हाँ, दूसरा तो अगर मान ले हाइट दे दी, हाइट दे और दी, लगा हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? टूटने का डर तो नहीं रहेगा? इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? जैसे ये मैं सुनील जी से भी कह रहा था, सुनील जी को भी मैं कह रहा था, एक तो अपनी जमीन को बार बार मत खोदो। बार बार जमीन को खोदना किसानी नहीं कहलाता भाई। सिर्फ आप जमीन को तभी खोदो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज बार बार ज़मीन को नहीं खोदो। इसके इतने फायदे हो गए, अगर आप बार बार जमीन को खोदोगे तो कीट पतंगा जो जड़ के कीड़े जो है वो ज़्यादा घुस जाएंगे, उसको सॉफ्ट जगह मिल जाएगी। जितनी हार्ड जगह होगी वहाँ पर कीट पतंगा नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। बार बार अननेसेसरी ज़मीन को नहीं खोदो। अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा तूफान है, मेरी हाइट बहुत चली गई है, तो इसके साथ एक जो है इसके सीधे एक जो है पाइप, लोहे का पाइप या आप सीमेंट के खंभे, कुछ भी स्पोर्ट जो आपके पॉकेट लॉक करते उसको बना और उसके साथ इसको अच्छा, पैक। इसमें अगर हमने खाद वगैरह डालना है हाँ। तो वो अभी इनको जरूरत है इतने बड़े पौधे को गोबर खाद वगैरह? और अरे रोटी तो सबको वो जरूरत तो है ना। उसमें तो हमने खोदना ही पड़ेगा साल में 1 या 2 बार तो। जरूरी नहीं है। देखो खाद डालना क्या है, खाद आपने कहाँ डालनी है? तने के पास खाद कभी कुछ नहीं लेना। ठीक है। आपकी फीडिंग रूट जो है, जितना आपका प्लॉट की जहाँ पर आपकी इस पौधे की छाया पड़ रही है, यहाँ छाया पड़ रही है तो आपके फीडर रूट आपके यहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है इसमें यहाँ आप खाद डालो। कितनी गहराई में? वो 6 इंच में, हम तो प्राकृतिक तरीके में 6 इंच में करवा लेते हैं जी। 6 इंच में हम जो है ऐसे इसमें नालियाँ खुदवा लेते हैं। नाली खुदवाने के बाद जो है हम उसमें डालते हैं ये गोल जगह में। जैसे तो ये हाई डेंसिटी है ना, अब सुनील से हम जो है इसमें बीच में एक लाइन बनवाएंगे पूरी आगे से परे तक। तो इसमें तो अगर ऐसे बीच में बना दे तो हो गया। तो बस ऐसे को नहीं बनाना, एक तरफ ही ऐसे बनाई अच्छा, और ऐसे बनाई। यहाँ पर खाद डाली, यहाँ खाद डाली, यहाँ का पानी यहाँ ये भी ले रहा है, यहाँ का पानी ये भी ले रहा है, मतलब आपका पानी भी कम लगेगा, पानी के साथ खाद भी गई, पानी के साथ आपकी खाद भी गई। और उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो उसके ऊपर मल्चिंग डाल दो, जैसे सुनील जी ने अपने लहसुन उसमें की है। अच्छा, एक पॉइंट और बीच में, जैसे अभी हमने ये 6.5 बाई 6.5 लगा रखा है। हाँ अगर हम भले उसको 5 कर दें, हाँ पौधा तो पौधा, हाँ। और ये हम 7 या 8 कर ये सॉरी ये पौधा तो हम 5 या 4 कर दिया हमने, हाँ और ये जो लाइन टू लाइन की दूरी आ गई पूर्व से पश्चिम, अपनी हवा का जो रुख है वो पूर्व से पश्चिम है। हाँ तो उसमें हवा क्रॉसिंग के लिए जहाँ भी मैंने जो अभी देखा वीडियो वगैरह जो सीखा, तो उसमें ये जितना बताते हैं कि हवाई क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये पौधा टू पौधा भले ही कम हो, हाँ। लेकिन हवाई क्रॉसिंग थोड़ी सी अगर अंदर से निकलेगी तो उसमें बेनिफिट है। बाबू जी हवा आपको बोल के थोड़ी नहीं आएगी, यहाँ से आ रही है कि वहाँ से? नहीं नहीं, दूसरी बार तूफान चारों तरफ से आएगा। तूफान तो थोड़ी देर के लिए है। एक और बात है, थोड़ी देर का नुकसान नहीं करेगा। नहीं, नुकसान की नहीं कह रहा मैं। पता क्या है, जैसे अब की बार हवा थी ना, उस साइड थी, यहाँ नहीं आई, और पिछली बार यहाँ इतनी आई थी, ये पार्ट नहीं भाई साहब, तूफान की बात नहीं कर रहा मैं। जो एक हवा नेचुरल चलती है, हवा चाहिए इंसान को, पसीना आ रहा है, थोड़ी हवा चाहिए लगने के लिए। जो फ्रूट को है ना, फ्रूट को भी एक हवा चाहिए। जो हवा हमारी 24 घंटे जो बह रही है वो पूर्व से पश्चिम ही है ज्यादातर, उत्तर से साउथ नॉर्थ में नहीं है। तो उसकी क्रॉसिंग के लिए अब जैसे थोड़े और बड़े होंगे, ऐसे तो है नहीं, हम यहीं रख लेंगे, यहाँ तक तो यही आएंगे। रखेंगे जी। अरे हम तो रखेंगे यहाँ बाबू जी। इनका मोटिव है यही रखेंगे, यही रखेंगे। इनका इससे मोटिव ज्यादा नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं बाबू बिल्कुल जी नहीं हम करेंगे। आपने जब हाई डेंसिटी पर काम ये करना बोल रहे हैं है, ना जो वो इतना ही रखेंगे। हम जब हाई डेंसिटी अब देखो इधर आओ एक मिनट, अब देखो इसकी हमने कटिंग कर दी, अब ये है फ्रूट तो हमारा यहाँ लिया, इसका मेरे को क्या इसका क्या फायदा है? ये तो लकड़ी पाल रहे हैं हम, ये देखो ना, अब लकड़ी पाल रहे हैं अब ना, इसको हम कहाँ से काटेंगे अगर काटना पड़े तो? इसको हम काट देंगे, जहाँ दिल किया, जहाँ ग्रोथ लगी वहाँ दे देंगे, जहाँ दिल किया वहाँ साइज अच्छा बनेगा पूरा और अब न्यूट्रिशन इसमें से 2 निकलेगी या 1 निकलेगी? एक भी निकले, 2 निकले, जो मर्जी उसको। 3 निकलेंगे। अगर 2 निकली ना, मान लो 2 निकली, एक को डच दे देंगे, एक को ग्रोथ में डाल देंगे। अब इसका बेनिफिट है, एक तो फ्रूट अच्छा मैच्योर हो जाएगा, नहीं तो ये न्यूट्रिशन भाई ये न्यूट्रिशन ऊपर जाओ उसका। एनर्जी बचा ली हमने खाम खा के। हाँ ये जो ये पौधे की वेजिटेटिव एनर्जी ये अपना है, जी वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने उसके खत्म लिए कर दिया। सूत्रा खतरा रखी अपन है। बस समझ फ्रूट तो गया। नीचे रह लिया तो सूत्र ही लाग गया बस यार। दूसरी बात क्या है, जैसे हवा भी आएगी ना, पौधे पे झाड़ नहीं होगा, तो उसके टकराने का मामला टकराने का निकल मतलब ही जाएगी। नहीं, तूफान भी नहीं असर करता उस और पर। जैसे पौधा है, सीधी सी रात बात है, को काम करती है जड़ें, दिन में करता है तना, वो- एनर्जी जो लेता है, पत्ते धूप से लेता है, इसको वातावरण से लेता हाँ है। जी। तो अगर हमने फल इतना दे दिया और हमने इसकी एक ये पौधा मेरी रेंज में था, तो हमने ये एक डेमो पीस बनाया हाई डेंसिटी का, जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे हम 1.5 फुट में हम गड्ढा कर सकते हैं। अगर हम आपके एक पौधा यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बिगाड़ेगा हमारा? हमने इसको किस तरीके से, आप देख रहे हो कि इस तरीके की कटिंग किस तरीके से हमने की हुई है, और फ्रूट देख लो,
10 किलो फ्रूट हम आराम से। से आप बोलते हो कि ऊपर क्यों ले गए? ऊपर हम इसलिए ले गए कि ऊपर एक तो आसमान हमारा खुला है, किसी का कोई किराया नहीं देना, ना किसी की मिलती। ठीक है, इसमें जब तक हमारी सीढ़ी से काम चलेगा, सीढ़ी से कर देंगे, नहीं चल रहे तो ऊपर टच करके इसको ब्लॉक कर देंगे और ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर का जो है कभी भी जो है आपने ऊपर जो है ना हेड बैक नहीं करना। हेड बैक सिर्फ वहाँ करना जहाँ आपको ग्रोथ की जरूरत है। अगर आपने ग्रोथ वाले पौधे पर हेड बैक किया, ग्रोथ वाले पौधे पर अगर आपने हेड बैक किया तो वो सब जितना 4 फुट अगर आपने काटा तो वो 8 फुट बढ़ेगा, 2 फुट काटा तो वो 4 फुट बढ़ेगा, 1 फुट काटा तो वो 2 फुट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि नाइट्रोजन को बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। उस नाइट्रोजन को अननेसेसरी बाहर हमने नहीं निकालना, सिर्फ वहाँ निकालना है जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए। बाकी इसको अगर आप नहीं बाहर निकलेगी तो ये यहाँ से ये नाइट्रोजन ले रहा है, सीधी ऊपर जा रहा है, ऊपर से स्प्रेड कर रहा है इन पौधों फ्रूट के लिए। नहीं, अगर ये हमने हाइट दे दी तो तूफान में खतरा नहीं हो सकता इसको? वो तो आप यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आप तूफान भी भयंकर है ना यहाँ का। वो प्राकृतिक आपदा का तो आप देखो। नहीं, उससे पहले अगर देखो भाई, जब ये पता है अपने को तूफान यहाँ आ रहा है तो घर उसी हिसाब से बनाते हैं ना, मजबूत घर बनाना। हाँ, दूसरा तो अगर मान ले हाइट दे दी, हाइट लगा हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? टूटने का डर तो नहीं रहेगा? इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? जैसे ये मैं सुनील जी से भी कह रहा था, सुनील जी को भी मैं कह रहा था, एक तो अपनी जमीन को बार बार मत खोदो। बार बार जमीन को खोदना किसानी नहीं कहलाता भाई। सिर्फ आप जमीन को तभी खोदो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज बार बार जमीन को नहीं खोदो। इसके इतने फायदे हो गए, अगर आप बार बार जमीन को खोदोगे तो कीट पतंगा जो जड़ के कीड़े जो है वो ज़्यादा घुस जाएंगे, उसको सॉफ्ट जगह मिल जाएगी। जितनी हार्ड जगह होगी वहाँ पर कीट पतंगा नहीं ज़्यादा होगा, कुछ नहीं होगा उसको। बार बार अननेसेसरी ज़मीन को नहीं खोदो। अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा तूफान है, मेरी हाइट बहुत चली गई है, तो इसके साथ एक जो है इसके सीधे एक जो है पाइप, लोहे का पाइप या आप सीमेंट के खंभे, कुछ भी स्पोर्ट जो आपके पॉकेट लॉक करते उसको बना और उसके साथ इसको अच्छा, इसमें अगर हमने खाद वगैरह डालना है हाँ। तो वो अभी इनको जरूरत है इतने बड़े पौधे को गोबर खाद वगैरह? और अरे रोटी तो सबको वो जरूरत तो है ना। उसमें तो हमने खोदना ही पड़ेगा साल में 1 या 2 बार। तो जरूरी नहीं है। देखो खाद डालना क्या है, खाद आपने कहाँ डालनी है? तने के पास खाद कभी कुछ नहीं लगता। ठीक है। आपकी फीडिंग रूट जो है, जितना आपका प्लॉट की जहाँ पर आपकी इस पौधे की छाया पड़ रही है, यहाँ छाया पड़ रही है तो आपके फीडर रूट आपके यहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है इसमें यहाँ आप खाद डालो। कितनी गहराई में? वो 6 इंच में, हम तो प्राकृतिक तरीके में 6 इंच में करवा लेते हैं जी। 6 इंच में हम जो है ऐसे इसमें नालियाँ खुदवा लेते हैं। नाली खुदवाने के बाद जो है हम उसमें डालते हैं ये गोल जगह में। जैसे तो ये हाई डेंसिटी है ना, अब सुनील से हम जो है इसमें बीच में एक लाइन बनवाएंगे पूरी आगे से परे तक। तो इसमें तो अगर ऐसे बीच में बना दे तो हो गया? तो बस ऐसे को नहीं बनाना, एक तरफ ही ऐसे बनाई अच्छा, और ऐसे बनाई। यहाँ पर खाद डाली, यहाँ खाद डाली, यहाँ का पानी यहाँ ये भी ले रहा है, यहाँ का पानी ये भी ले रहा है, मतलब आपका पानी भी कम लगेगा, पानी के साथ खाद भी गई, पानी के साथ आपकी खाद भी गई। और उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो उसके ऊपर मल्चिंग डाल दो, जैसे सुनील जी ने अपने लहसुन उसमें की है। अच्छा, एक पॉइंट और बीच में, जैसे अभी हमने ये 6.5 बाई 6.5 लगा रखा है। हाँ अगर हम भले उसको 5 कर दें, हाँ पौधा टू पौधा, हाँ। और ये हम 7 या 8 कर ये पौधा तो हम 5 या 4 कर दिया हमने, हाँ और ये जो लाइन टू लाइन की दूरी आ गई पूर्व से पश्चिम, अपनी हवा का जो रुख है वो पूर्व से पश्चिम है, हाँ तो उसमें हवा क्रॉसिंग के लिए जहाँ भी मैंने जो अभी देखा वीडियो वगैरह जो सीखा, तो उसमें ये जितना बताते हैं कि हवाई क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये पौधा टू पौधा भले ही कम हो, हाँ। लेकिन हवाई क्रॉसिंग थोड़ी सी अगर अंदर से निकलेगी तो उसमें बेनिफिट है। बाबू जी हवा आपको बोल के थोड़ी नहीं आएगी, यहाँ से आ रही है कि वहाँ से? नहीं, दूसरी बार तूफान चारों तरफ से आएगा। तूफान तो थोड़ी देर के लिए है। एक और बात है, थोड़ी देर का नुकसान करेगा। नहीं, नुकसान की नहीं कह रहा मैं। पता क्या है, जैसे अब की बार आवा थी ना, उस साइड थी, यहाँ नहीं आई, और पिछली बार यहाँ इतनी आई थी, ये पार्ट नहीं भाई साहब, तूफान की बात नहीं कर रहा मैं। जो एक हवा नेचुरल चलती है, हवा चाहिए इंसान को, पसीना आ रहा है, थोड़ी हवा चाहिए लगने के लिए। जो फ्रूट को है ना, फ्रूट को भी एक हवा चाहिए। जो हवा हमारी 24 घंटे जो बह रही है वो पूर्व से पश्चिम ही है ज्यादातर, उत्तर से साउथ नॉर्थ में नहीं है। तो उसकी क्रॉसिंग के लिए अब जैसे थोड़े और बड़े होंगे, ऐसे तो है नहीं, हम यहीं रख लेंगे, यहाँ तक तो यही आएंगे। रखेंगे जी। अरे हम तो रखेंगे ही यहाँ बाबू जी। इनका मोटिव है यही रखेंगे, यही रखेंगे। इनका इससे मोटिव ज्यादा नहीं करेंगे हम। नहीं बाबू जी हमने जब हाई डेंसिटी पर काम ये करना बोल रहे है, हैं जो इतना ही रखेंगे। हम जब हाई डेंसिटी अब देखो इधर आओ एक मिनट, अब देखो इसकी हमने कटिंग कर दी, अब ये है फ्रूट तो हमारा यहाँ लिया, इसका मेरे को क्या जरूरत इसका है? क्या फायदा है? ये तो लकड़ी पाल रहे हैं हम। ये देखो ना, अब लकड़ी पाल रहे हैं अब ना, इसको हम कहाँ से काटेंगे अगर काटना पड़े तो? इसको हम काट देंगे
जहाँ दिल किया, जहाँ ग्रोथ लगी वहाँ दे देंगे, जहाँ दिल किया इसका वहाँ साइज भी अच्छा बनेगा पूरा और अब न्यूट्रिशन इसमें से दो निकलेगी या एक निकलेगी? एक भी निकले, दो निकले, जो मर्जी उसको। तीन निकलेंगे। अगर दो निकल ली ना, मान लो दो निकल ली, एक को डच दे देंगे, एक को ग्रोथ में डाल देंगे। अभी इसका बेनिफिट है, एक तो फ्रूट अच्छा मैच्योर हो जाएगा, नहीं तो ये न्यूट्रिशन भाई ये न्यूट्रिशन ऊपर ये जाओ इसका। एनर्जी बचा ली हमने खाम खा के। हाँ ये ये जो पौधे की वेजिटेटिव ये एनर्जी है, अपना जी वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने उसके खत्म लिए कर दिया। सूत्रा खत रखी अपन है, बस समझ फ्रूट गया तो नीचे रह लिया तो सूत्रे लाग गए बस यार। दूसरी बात क्या है, जैसे हवा भी आएगी ना, पौधे पे झाड़ नहीं होगा तो उसके टकराने का मामला टकराने का निकल मतलब ही जाएगी। नहीं, तूफान भी नहीं असर करता उस और पर। जैसे पौधा है सीधी सी रात बात है। को काम करती है जड़ें, दिन में करता है तना, वो- एनर्जी जो लेता है धूप से लेता है, इसको वातावरण से लेता हाँ है। जी। तो अगर हमने फल इतना दे दिया और हमने इसकी वातावरण से एनर्जी ले रहा है पौधा, तो उसको पत्ते ज्यादा चाहिए उसको। उसका पीएच लेवल कैसे मेंटेन होगा? वो हाँ, वो आपका ठीक क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि जिस वक्त भी आपने समर कटिंग करनी है, प्रकृति का नियम है, हमारे इसको समर कटिंग बोलते हैं, या आपके फ्रूट की वेजिटेटिव ग्रोथ को ख़त्म करना है, वो आपका हार्वेस्टिंग से 1 महीने पहले। हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले कटिंग करनी है। 1 महीने पहले, वैसे तो वो 4 हफ्ते चलो एक महीना मानो, 728 4 हफ्ते पहले से आपने उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ताकि फलने का बार बार नहीं वीक में हो जाएगी। अब लगभग है ना, ये फ्रूट अपना एक महीने में तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा, तो अब कटिंग कर सकते हैं इसकी। कर अब इसकी सकते हैं। कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये ना, अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, क्योंकि अब हमारे को ये पता लग गया कि हमारे से 5 फ्रूट लगे हैं, 5 फ्रूट के लिए इसमें पत्ते सफिशिएंट है जो इसको पाल सकते हैं, जी जी। ठीक है। अगर हम इसको पहले ही काट देते, अब हो सकता है कि ये पत्ते आते कि नहीं आते, सारे पत्ते एक साथ तो नहीं आते रोशन नहीं। होने के चांस हाँ, ज़्यादा सारे पत्ते एक साथ तो नहीं आते नहीं जी, कोई देर से आता है, कोई जल्दी आता है, तो ये सारी चीज़ें इसको काउंट करता है जी। अब जैसे ये है, ये हम जो है सुनिए यहाँ से रोक दिया, अब क्या कर देगा जी, फ्रूट तो हमारा अंदर है, इसको पाल के हमने करना क्या है, इसके लिए पत्ते सफिशिएंट है। इसके लिए पत्ते सफिशिएंट है। पत्ते। अगली साल की ग्रोथ के लिए हमारे को ग्रोथ आ जानी है, यहाँ से ग्रोथ शुरू होगी, फिर उसका भी फल लगना बच जाएगा। फल लगेगा। फ्रूट जल्दी हो आएगा। हाँ। मतलब अब जो दिक्कत है ना लोगों के साथ, ये तो जल्दी तैयार हो जाएगा वो, सुनील जी, और वो जल्दी आ जाएगा। स्प्रे नहीं हुआ जी इसमें ना, मिली बग कोई नहीं, इसको छोड़ो मत, छुओ ना उसको। मतलब छुओ ना इसको। इससे मिली बग होती है तो कोई बात नहीं, आप ऑटोमेटिक नेचर के हिसाब से कर जाएंगे ना, जैसे स्प्रे वगैरह नहीं करते। पर आप फ्रूट में चमक देखो, नहीं, फ्रूट तो पौधे के हिसाब से फ्रूट बढ़िया है। विकास भाई, हाँ जी, देखो आप चमक क्या फ्रूट बढ़िया है। है कुछ बहुत बढ़िया है। तो जब छूंगे ना तो टाइम आएगा मतलब ये और भी जाओ, इसकी चमक देखो आप, और इसकी ग्रीनिश देखो ना। यही तो है नहीं, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है फ्रूटिंग। अगर ये बड़ा पेड़ होता, इसमें कोई छोटा सा, कोई बड़ा सा, कोई न्यूट्रिशन का भी तो फर्क पड़ता है। अभी कटिंग कब होगी, मतलब कटिंग के साथ में जिसको न्यूट्रिशन देंगे ना, तभी तो फ्रूट का साइज और शाइनिंग आएगी। उसका भी तो ज्यादा मेन रोल है। ये थोड़ी नहीं होगा कि वे सुनील के कंडेले से हम नर्सरी ले गए कि तो ऐसा मेहनत तुम्हारे को करनी पड़ेगी। नहीं, गांव में कोई लोग फेमस भी और पुराने घर में भी अच्छा मिला है, फर्क तो है, उसका अच्छा दे रहा है तभी तो मिला है। वो तो मेंटेन अब अगर उस घी को आप ले जाएंगे, उसको मुश्क वाले डब्बे में रखे तो अच्छा खा रहा है। नहीं, इसका तो पता क्या भाई जी, चीज मान लो ओरिजिनल घी दे दिया और उसकी बना दे लापसी, एक बना दे हलवा। हलवा जिसने बनाना आगे नहीं ढंग से, तो बढ़िया मजा आवा, सारा कुनबा खावा। वो तो अगला भुगता है फिर वो। हाँ तो वही तो बात है। जैसे अभी हम बोलते हैं इसमें एयर लेयरिंग हो गए ना, अभी जैसे पौधा से पौधा तैयार करेंगे, एयर लेयरिंग हो गई, या मतलब गोटी चढ़ाओ, क्या बोलते हैं, बढ़ेंगे कलम, हाँ कलम तो फरवरी में होती है। एयर लेयरिंग, हाँ नहीं अभी एयर लेयरिंग नहीं कर पाएगी, नहीं आगे होगी ना जुलाई में। जुलाई में एयर लेयरिंग हम नहीं कर पाएंगे सर, वो उसके लिए कोई एक्सपर्टी आपने देखा, गलत बात नहीं करनी, जिस काम नहीं हो सके वो आपने अपने हिसाब से, एप्पल की होती है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि इसका हम नहीं को एक्सपर्टी कर रहे हैं। अच्छा सर, जो अभी एक साल के पौधे हैं उनकी कटिंग कब होनी चाहिए? उनकी कटिंग होनी चाहिए, उसकी कटिंग तो आप जो छोटा प्लांट है ना कभी भी कर सकते हैं, अभी ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो ग्रोथ पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि अगर आप टाइम वही देखो ना कि फ्रूट टूटने से 1 महीने पहले, तो आप उसको कट मतलब 1 महीने पर टूटना, मतलब अगर उसमें नहीं है ना, किसी में तो है ना, नहीं, अभी उसमें भी एक किसी में रख रखा मैंने। हाँ रख रखा है ना, तो उसको आप अगर तो जल्दी मार्च मई जून में कर लेते, मई में कर लेते, तो उसमें बाद में नोचिंग बोलते हैं, बाद में जो है ना, जैसे यहाँ आपने कटिंग कर दी ना, तो उसमें ऐसे फूट आएंगे, तो इसको क्या करना है आपने, बार बार इसको नोच करना है, ठीक है, नोच करना है, वो करना वहाँ पर है जहाँ पर आपको फ्रूट लेना है, जहाँ आपको ग्रोथ चाहिए आगे वहाँ छोड़ देना। अभी तो फ्रूट लेना नहीं है ना, 1 साल तो और लेना नहीं है, फ्रूट काट तो सिर्फ कटिंग करनी है। नर्सरी भी देखो। क्यों नहीं आपने फ्रूट लेना, मेरे को आप ये बताओ। जब मेरी कैपेसिटी जब मेरी चलो
बाबू जी खड्डे लगा रखे हैं तो मैं 10 संतुष्ट हूँ नहीं। अब आप ये देखिए जी, ये भी देखिए कहाँ इसकी ग्रोथ है और कहाँ हमारा फ्रूट है। हाँ ये मतलब वेस्टेज है। वेस्टेज है ना। अब इसको हम इसको काटना शुरू कर देंगे ताकि सर्दी का अमरूद भी आ जाए। जा रहा है। अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ये लकड़ी बनना है। हमारे को ये पूरे बाग में आप देखोगे हमारा 80 से 90% फ्रूट जो है अंदर तने के पास। बाकी जो है बाहर तो कहीं बाई चांस लग गया वो लग गया। तो अब अगर ये ऐसी ग्रोथ हम छोड़ेंगे, हमने विकास जी के बगीचे में ये सारी ग्रोथ है देखी हुई है। अगर हम इसको इस बारी इसका लीडर बनाने के बजाय इसको हम डच नहीं करेंगे, डच करने का यहाँ सही हुआ है, ये हाँ यही ऐसे डच कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप इसको अगर करो ना, अगर आप शक करना है इसको आप यहाँ बात लो, यहाँ पर जो है शूट निकलेगा, यहाँ शूट निकलेगा ना, तो ये कंपटीटर को इसको परेशान करेगा और यहाँ शूट निकलेगा। हमेशा होता है कि जो तने से जो मेन लीडर जो आपका जा रहा है उसके बराबर का जो 50% जो ग्रोथ जाता है ना, वो तना उड़ा देगा। ये हाई डेंसिटी ठीक है जी। अभी जो ये टहनी होगी हमारी, मान लिया जैसे 2 थी ना, कौन सी थी? यहाँ दीजिए। हाँ 2 थी नहीं, जैसे 2 है तो उसमें से मतलब कमजोर वाली काटते हैं या बाहर वाली काटते कमजोर वाली छोड़नी है, बाहर वाली मोटे वाली काटनी हैं? है। मोटे वाली काटनी है, हाँ। चाहे वो बाहर हो या अंदर हो। अंदर हो कोई मतलब नहीं, आपने वीक पर डालना है। कटिंग जो है आपने वीक पर उसको डालना है। जैसे ये यहाँ पर मैंने डाला, ये जो टहनी मैंने काटी ये इससे जो है मोटी इधर आ थी। जाओ, ये टहनी रही 2 यहाँ पे, ये टहनी 2 आ गई, ये इनमें से अगर काटनी है तो हाँ। हाँ अब इनमें से अगर काटनी है हाँ। तो ये वीक है, हाँ। ये काटनी है, इसको यहाँ से कट कर दे, ठीक है। बाहर हो या अंदर हो कोई मतलब नहीं करता, पर आपने डालना इसको वीक पर है। वीक जो चीज़ है ना वो जल्दी ग्रो करेगी। मोटी चीज़ जो है वो कटिंग कितनी बार होती है बाकी साल में? साल में कटिंग 2 बार होती है जी। एक होती है समर कटिंग जो हम आजकल अब कर रहे करेंगे हैं, है ना। एक होती है आपकी रूटीन कटिंग जो है वो मई में विंटर नहीं, वो जनवरी में। सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आपने सुनील कंडेला जी के बाग में अपना बहुमूल्य समय दिया। किसान भाइयों, किसी भी चीज़ की कटिंग करने का जो फार्मूला था, जितनी हमारे को जानकारी थी वो मैंने अपने किसान भाइयों को शेयर किया। इसमें 3 तरह के कट के बारे में मैंने इनको जानकारी दी। एक आपका हेड बैक, एक डच कट और एक आपका रिंग कट। वो तीनों कटों की जानकारी मैंने इनको दी और अब 2 साल से जो इस अमरूद के बाग में जो कटिंग हुई है उसका रिज़ल्ट मैंने इनको समझाया। इनका इस कटिंग का जो रिज़ल्ट है वो इन्होंने देख के ये अपनी प्रतिक्रिया ये भी देंगे। और जैसा कि उदाहरण सीधा एक आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, इस प्लांट में आप देखिए कि हमने जो है मेन लीडर पर जो है सारे फ्रूट को ले लिया है, बाहर की शाखों की बजाय जो है मेन लीडर पर हमने जो है फ्रूट को लिया है, जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी में सुधार आएगा। तो बात करें किसानों की जो परंपरागत खेती है, आपके बारे हरियाणा की बात की तो बागवानी की तरफ ज़्यादा रुझान है जी। तो किस तरीके से जो किसान है जागरूक हो पा रहे हैं? हाँ, किसानों के अंदर अब जागरूकता बहुत आ गई है। मैं ये देख रहा था भाई, कल मैं पूरे जींद में 4-6 किसानों के बाग में गया तो वहाँ पर अभी भी वो पारंपरिक खेती जो है उस तरीके की। यहाँ तक तो एक किसान ने ये कहा कि भाई हम जो है इस अमरूद की कहते कटिंग ही नहीं होती है। और मैं सुन के बड़ा अचंभित रहा कि भाई ऐसा कौन सा पेड़ है कि जिसकी कटिंग नहीं होती है। तो वहाँ उनके साथ बार्गेनिंग हुई। अब हमने इस बारी जो है हमारे सुनील कंडेला जी, विकास भाई और प्रवीण जी के बाग में 3 बाग में हमने जो है कटिंग करवाई थी अपने तरीके से, हाई डेंसिटी के तरीके से कटिंग करवाई थी। तीनों डच कट, रिंग कट और आपका हेड बैक के फार्मूले के हिसाब से हमने कटिंग करवाई थी। उसमें रिज़ल्ट इनको सबको बहुत ही अच्छा आया और फ्रूट क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ। तो हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल से अभी यहाँ किसानों को हरियाणा में ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। हिमाचल किससे प्रसिद्ध है? तो यही अमरूद है जो हरियाणा का, वो किस तरह का और ज़्यादा फेमस हो पाएगा जो किसान सीखेंगे गुरु? किसान को लिए जो मेन जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि अपने ज्ञान को एक दूसरे के बीच बांटने के लिए मैं किसान से अनुरोध करूंगा कि भी अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को एक दूसरे किसान के साथ बांटे, एक दूसरे की का सहारा बने। तो आने वाले वक्त में अभी यहाँ जींद का जो इस कंडेला बाग में जो भी जितने भी जो हमारे किसान हमारे कांटेक्ट में, वो बेचारे अपने फ्रूट को बेचने के लिए गली गली जाते हैं। हालांकि यहाँ का इस बाग का अमरूद तो 100 रुपये का
100 रुपये किलो बिकते हुए भी मैंने देखा हुआ है और सब लोग जानते हैं, और मैंने भी उस अमरूद का आनंद लिया हुआ है। बट वो उसको बेचने के लिए हमारे को गली गली में, गांव-गांव में एक एक की रिक्वेस्ट करके जाना पड़ता है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप एक समूह के रूप में काम करें, 100 से 50 आदमी जो है इकट्ठे होकर काम करें। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आने वाले वक्त में खरीदार जींद गांव से ही आके फ्रूट खरीदे, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। तो किसानों को मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका फ्रूट तैयार हो जाता है। जी जी, ये क्या करेंगे सरकार से, किस तरह की मांग है? सरकार से हमारा अनुरोध है कि भाई गांव-गांव में एफपीओ को बना के, एफपीओ के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट जो है किसी एक ज़िले के अंदर, सरकार से ये मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई एक ज़िले के अंदर, कम से कम एक ज़िले के अंदर एक प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट जो है उसको स्थापित करें, ताकि किसानों का जो है ए ग्रेड जो है और हर एक चीज़ जो है वो मार्केट में जाए और उसको प्रोसेस करके बेचे और 2 पैसे किसान को भी मिले और बेरोज़गारी भी थोड़ी कम हो। आपका शुभ नाम सर? विनोद मेहता जी। डेफिनेशन? मैं सर बीए हूँ। बेसिकली तो मैं किसान हूँ, एप्पल की खेती करता हूँ जी। धन्यवाद। आप में से कोई सा किसान या जो ट्रेनिंग ली है, क्या सीखा आपने? आज मेरे हरियाणा प्रदेश का किसान जागरूक हो चुका है। पहले जो गेहूं और जीरी के ऊपर डिपेंड रहता था, आज वो बागवानी की तरफ बढ़ने लगा है। और मेरे सामने जो समस्याएं आई तो हमने सोचा वो समस्याएं आम दूसरे किसानों के सामने ना आए, तो इसलिए हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से जो ट्रेनर आए हैं उन्होंने कटिंग के बारे में जानकारी दी है और आई डायनेस्टी के ऊपर जैसे कैसे बाग लगा जा सकता है और कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ले सकते हैं, तो हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट तैयार करके जो दूसरे देशों में भी हम बेच सकते हैं। जैसे पहले हम बाहर से फ्रूट मंगा करके खाते थे, आज मेरा प्रदेश की हालत और ऐसी होने लगी है कि हम दूसरे देशों तक भी हम हमारी जो फ्रूट की जो क्वालिटी है, जो हमारा फ्रूट है, हम बेचने में सक्षम होने लग रहे हैं। तो मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है किसान को, तो सरकार से किस तरह की मांग रहेगी आपकी? जो मार्केटिंग की दिक्कत किसान को आती है, सबसे बड़ी बात है आज किसान अगर अपनी अच्छी क्वालिटी तैयार करेगा तो सरकार से तो हम यही एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी कि आशा करते हैं कि सरकार जो किसानों का जो समूह है वो बना करके कोई ऐसा व्हीकल दिया जाए जिससे हम दूसरे दूर दराज की मंडियों में भी अपना प्रोडक्ट लेकर के जा सकें और किसान को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और सरकार को इसका रेवेन्यू वगैरह भी जो मिले बाहर से वो भी मिल सकता है। आपका अमरूद काफ़ी प्रसिद्ध है, 100 रुपये का आपका एक अमरूद बिकता है। अब की बार किस तरह का लक्ष्य है जो आपने कटिंग करवाई है, देखभाल करी पौधों की? जो पहली बार हमारा जो अमरूद तैयार हुआ था वो 1 किलो का एक अमरूद था और उसकी कीमत लगभग 100 रुपये में एक अमरूद ही हमने यहाँ से फार्म से चला गया था। और अब दिल्ली की मार्केट में भी उसकी बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, तो मेरे पास दूसरी वैरायटी के पौधे भी हैं, जैसे ताइवान पिंक है और थाई 1 kg की तो हम जिक्र कर ही रहे थे, उसके साथ साथ में सार सफेदा है। तो हमने कटिंग इस प्रकार से करवाई, हमने ऐसी क्वालिटी तैयार की है इसकी कि मतलब इसको लेने वालों की, खाने वालों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और हम फार्म से इसको मतलब बेच देते हैं। कितने एकड़ में अमरूद का बाग लगा गया? हमारा टोटल कुल मिलाकर 5 एकड़ का मॉडल फार्म है, जिसमें 2 एकड़ में नींबू है और 3 एकड़ में हमारा अमरूद है और साथ में हमने अमरूद की नर्सरी भी तैयार कर दी है। तो ये जो अमरूद है इसकी जो हमारा ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, किसान को कम से कम 1 एकड़ में 4 और 5 लाख रुपए की आमदनी का जो उद्देश्य है। और हमने पिछले दिनों हमारे एक साथी किसान ने उनका बाग लगवाया था, उसमें 4,60,000 रुपये का हमने इशार सफेदा अमरूद मार्केट में बेचा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि मेरे किसान की जो प्रदेश के किसान है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बागवानी की तरफ इनका रुझान बढ़ेगा। तो जो आपने अमरूद की प्योर तैयार कर रखी है, तो किस तरह का लक्ष्य रहता है, क्या कीमत आपने एक अमरूद की रखी गई है और कौन सी वैरायटी? हमारा मुख्य उद्देश्य नर्सरी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये था, किसानों को बाहर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता था और वहाँ से हमारे किसानों को कोई नकली पौधे मिलने की ज़्यादा संभावना रहती थी, तो नकली पौधे मिलते थे। तो हमने सर एक मिनट पीछे हो गया। तो आज हमने यहाँ नर्सरी का तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ओरिजिनल पौधा मिले। पहले देखिए हमारा जो बाग है उससे हमने मदर प्लांट लिया है और उस बाग को देख करके इसी तरीके से आप खेती कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के और प्रदेश के किसान की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कंडेला, प्रदेश अध्यक्ष किसान कल्याण मंच हरियाणा। भाई साहब मेरा नाम विनोद है, मैं करसिंधु गांव से आया हूँ। हम 4-5 आए हुए हैं यहाँ पे। मैं पिछले 2 साल से सुनील कंडेला कॉन्टैक्ट में हूँ और अब की बार मैंने बाग लगाने के लिए खड्डे वगैरह सब कुछ जिस प्रकार सुनील ने बोला था उस प्रकार हमने तैयारी कर रखी है। और आज फ़ोन आया था कि भाई हिमाचल से विनोद मेहता जी आ रहे हैं जो कुछ अपना एक्सपीरियंस बांटने के लिए आए हैं, तो हमने इसीलिए यहाँ पे आए थे। देखा जो सुनील जी के बाग देखे तो बहुत बढ़िया लगा उनको देख करके।
जो इन्होंने जो पीछे जो सरकार ट्रेनिंग दे रही थी, उन्होंने हमको बताया था कि भाई अमरूद का पौधा हमें 20 बाई 20 पे लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखा हमने 6 बाई 6 पे पौधे लगा रखे हैं और जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पौधे लग जाते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, इससे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। क्या नाम आपका? विनोद है जी। धन्यवाद। उस भाई मेरा नाम सुरेंद्र सरावत, गांव रोहेड़ा, जिला कैथल। तो जो हिमाचल से आए हैं वो मेन कटिंग के ऊपर ही सुना है कि अमरूद या कोई पौधा कटिंग के बेस पे ही चलता है, ताकि हम कम जगह में ज़्यादा फ्रूटिंग या अच्छा पौधा ले सकें। तो आज यहाँ हमने विजिट किया, अच्छा है, इसका फ्रूटिंग बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया सिस्टम लगा है। अभी मैंने पिछले साल 1 एकड़ में बाग स्टार्ट किया था, इस साल मैं 2 एकड़ में कर रहा हूँ और उससे अगले साल फिर 2 एकड़ करूँगा, तो 4-5 एकड़ में ये बागवानी करना है। तो सबसे मेन ये है कि अगर हम स्टार्टिंग करें जल्दबाजी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, सीखने से भले ही टाइम ज़्यादा लगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा और बहुत ही बढ़िया, हर चीज़ में इनका पॉली हाउस से लेके और 3-4 तरह की किस्म की अमरूद की है, ताइवान पिंक है, VNR है, हिसार सफेदा है, इनका क्या बोलते हैं नींबू है। तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया इन्होंने और इनसे कुछ न कुछ हमारे को सीखने को मिलेगा। अच्छा, परंपरागत खेती की बात की जाए तो जो धान की खेती पे किसान, हरियाणा किसान जोर देते हैं, अब बागवानी की तरफ काफ़ी रुझान होने लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि सबसे मेन तो जैसे गेहूँ है, गेहूँ हमारे केमिकल से भरपूर मात्रा में, पूरा केमिकल है, विदेशों ने खरीदने से मना कर दिया है, तो गवर्नमेंट उसका रेट देगी क्यों? ये बात होगी। दूसरी बात क्या हुई, ज़मीन कम होती गई और ज़मीन कम होती गई तो ये फ्रूट ही एक ऐसी चीज़ है जो कम ज़मीन में किसान को ज़्यादा पैदावार दे सकता है। तो छोटा किसान जो है, आज आप बड़े किसानों को ले लो, कर्जदार बैठे हैं, 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ हर किसान कर्जदार है। और जो किसान 3-4 एकड़ में अपना डेली सुबह से शाम तक एक रोज़गार मिल गया, उसको पूरे परिवार को रोज़गार मिल गया और उसमें अपना कम खेत में ज़्यादा पैदावार लेना है, तो वो बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा। क्या नाम आपका? सुरेंद्र सरावत, गाँव रोहेड़ा, जिला कैथल। तो कितने एकड़ में बागवानी करते हैं आप? अभी मैं 5 एकड़ में प्लान है मेरा, 1 एकड़ में स्टार्ट मैं पिछले साल किया था, 2 एकड़ में अभी शुरू कर रहा हूँ। सर, आप यहाँ सुनील कंडेला खेत में आए तो किस तरह का महसूस या हिमाचल से ट्रेनर आए हैं? एक मिनट भाई, प्लीज भाई, हेलो, 2 मिनट। हाँ जी। मैं विजेंद्र सिंह जाजनवाड़ा से। आज सुनील कंडेला के फार्म पे अकस्मात आने का मौका मिला और यहाँ का जो है ना लोकेशन देख के ना बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे यहाँ फार्मर इतने प्रोग्रेसिव हैं और इतनी जो है ना टेक्निकल खेती कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो हरियाणा के फार्मर है जो परंपरागत खेती करते हैं, वो अपना ट्रेंड चेंज करके अगर इस प्रकार की टेक्निक खेती की जाए तो हो सकता है वो किसी के मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, सरकार की तरफ या किसी की तरफ जो ना वो अपने किसी का मतलब वो नहीं होंगे, आश्रित नहीं होंगे, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो फ्रूटिंग और इसकी जो ना ये क्राफ्टिंग देख के ना बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम सर? विजेंद्र सिंह जाजनवाड़ा से। धन्यवाद जी, सबसे बेस्ट बोले सर। कर दे, बंद कर।